सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। रामकृष्ण परमहंस जयंती तथा जन्मपत्री समीक्षा। जी हाँ, यही है आज हमारा विषय। आज रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती है, 4 मार्च सन 2022। जी हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामारपुकुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनकी जयंती शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाई जाती है। जी हाँ, आज ही है शुक्ल पक्ष द्वितीया। पंचांग के अनुसार जब इनका जन्म हुआ तो इसी पक्ष की द्वितीया थी, इसीलिए आज इनकी जयंती मनाई जा रही है। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत हुए हैं। आध्यात्मिक गुरु भी थे, विचारक भी थे। सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था इन्होंने। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना की, भक्तिमय जीवन बिताया उन्होंने। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मानवता के पुजारी थे। साधना का ही फल था कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और इस निष्कर्ष पर पहुंचे वे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं। वे सभी ईश्वर तक पहुंचने की भिन्न भिन्न मार्ग मात्र हैं। उनके जन्म का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। जी हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। उनका परिवार बड़ा पवित्र था। उनके पिता ने ही उन्हें रामकृष्ण नाम दिया था। 12 वर्ष की आयु तक वे गांव के स्कूल में पढ़ते रहे, तो रामकृष्ण जी ने इस स्कूल को छोड़ दिया क्योंकि पारंपरिक शिक्षा में रुचि नहीं थी उनकी। कामारपुकुर स्थान ऐसा स्थान है जहां धार्मिक रूप से शिक्षित लोग रहा करते हैं। जब भी रामकृष्ण परमहंस स्कूल जाते थे, अपने विद्यालय पढ़ने जाते थे, तो वे शिक्षित लोगों से मिलते थे। रास्ते में उन्हें बहुत सारे शिक्षित लोग मिलते थे। परिणाम हुआ, रामकृष्ण जी का पुराणों में, रामायण में, महाभारत, भागवत आदि में राग बढ़ता ही गया, इनकी रुचि बढ़ती ही गई और इन सब में वे पारंगत भी हो गए। बंगाली भाषा पढ़ना लिखना सीख ली इन्होंने। वर्ष 1855 आया, दक्षिणेश्वर काली मंदिर बन गया। 1856 तक मंदिर के पूर्ण प्रभारी बन गए थे वे। रामकृष्ण परमहंस जी का मानना था कि उन्हें देवी काली के दर्शन होंगे और होकर ही रहेंगे। वर्ष 1859 की बात है, उनका विवाह हो गया शारदा देवी से। 5 वर्ष की थी शारदा देवी और रामकृष्ण परमहंस
23 वर्ष की आयु के हो चुके थे। लेकिन उस समय की बात है, यह असामान्य नहीं लगता था। जैसे जैसे बड़ी हुई शारदा देवी, वह भी परमहंस जी की अनुयायी बन गई। 18 वर्ष की हुई तो उनके साथ दक्षिणेश्वर चली गई। उन्होंने स्वयं को इस्लाम और ईसाई धर्मों भी में शामिल कर लिया। उनका कहना था कि सब धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों में बिंदु समान ही तो हैं। उन्होंने जो अभ्यास किया, उसका परिणाम हुआ कि यूरोप में भी उनके अनुयायी बनने लगे। सबसे अधिक प्रभावित अनुयायी थे स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त। उन्हें यही बुलाया था रामकृष्ण जी ने। गए थे वे रामकृष्ण जी के साथ, व्याख्याओं से प्रभावित हुए, तंत्र, योग और अद्वैत वेदांत के बीच सामंजस्य स्थापित करने लगे। यह विवेकानंद ही थे जिन्होंने बाद में रामकृष्ण परमहंस जी का आदेश माना और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर डाली। 1886 का मनहूस दिन आया जब गले का कैंसर हो गया, रामकृष्ण जी का निधन हो गया। उनके अनमोल वचन आज भी याद आते हैं। भगवान हर जगह है, कण कण में है, लेकिन एक आदमी में ही भगवान सबसे अधिक प्रकट होते हैं। इस स्थिति में भगवान के रूप में आदमी की सेवा ही भगवान की सबसे अच्छी पूजा है। और भी बहुत कुछ कहा है इन्होंने। इनके बारे में विशेष बात करें तो यही करनी होगी कि यह महामानव संन्यास योग में उत्पन्न हुए थे। 4 या 4 से अधिक ग्रह किसी के एक भाव में एकत्र हो जाएं तो संन्यास योग बन जाता है। और कोई ग्रह अस्त नहीं हो, दशमेश भी इस योग में मिल जाए तो आदमी विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाता है। भगवान गौतम बुद्ध का भी कर्क लग्न है। उनके दशम भाव में भी पंचग्रही योग है और यही योग उनको संन्यास योग में ले गया। ऐसा ही योग आचार्य रजनीश ओशो की वृषभ लग्न वाली कुंडली में भी देखा गया है। बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली की। कर्क, धनु या मीन लग्न में शनि में बैठे यदि गुरु और चंद्र तीनों को अपनी दृष्टि से प्रभावित करे तो संन्यास योग बनता है। यही संन्यास योग देख रहे हैं हम श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली में। और यह चंद्रमा ही था और यह पंचमेश और लग्नेश का राजयोग ही था जो इतने ऊंचे उठे अध्यात्म गुरु बन गए। धन्य हैं रामकृष्ण परमहंस। उनके अनमोल वचन मन मन में है, जन जन के मन में है, अमर कर गए हैं वे। भगवान हर जगह हैं, कण कण में हैं, लेकिन आदमी में ही अधिक प्रकट होते हैं वे। निस्वार्थ किसी का हाथ थाम कर तो देखो, किसी बेगाने को अपना मान कर तो देखो। धरती पर ही हो जाएगा स्वर्ग का एहसास, खुद के अंदर बसे भगवान को जान कर तो देखो। जी हाँ, यही है प्रमुख संदेश, यही है मुख्य संदेश श्री रामकृष्ण परमहंस जी का।
जय हो रामकृष्ण परमहंस जी की। आज उनकी जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।